हाय दोस्तों, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है। और मैं आ गया हूँ अमित सर आप लोगों के बीच में एक शानदार वीडियो लेके। एक्टिव पैसिव की वीडियो हमारी एक आपके बीच में पहले जा चुकी है, ठीक है। और ये देखिए सेकंड वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जब आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा होता है कि भाई जो टेम्स उस पढ़ा रहता है, जिसको जानकारी टेम्स की रहती है, वो बच्चा कर पाता है और समझ पाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे ना, बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है, सिर्फ आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा जानते हैं। आपको हम ही अगर जानते हो तो यहाँ पे पहचान करवा देंगे। बस आप वीडियो देखिए और बिल्कुल अगर आपका बेसिक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं तैयार है तब भी आपको एक्टिव पैसिव बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए फर्स्ट टाइप का जो कि हम पढ़े हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इसका एक्टिव का रूल होता है, किसका रूल होता है? एक्टिव का। फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक्टिव का रूल होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये जनरल रूल है, मतलब किसी भी टेंस का ये जनरल रूल है। मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर आएगी तो टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू डज लग जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ईजेएमआर लग जाएगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई ही सी इट सोहन मोहन रोहन, कुछ भी हो सकता है ना। देखिए मेन वर्ब क्या होती है? जाना, खाना, नहाना, मतलब गो, कम, सिट। किसी किसी टेंस में थर्ड फॉर्म भी लगती है, गॉन लगती है, जैसे हैड हो गया, हैज हैव हो गया, परफेक्ट हो गया। किसी में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ये जनरल रूल है, इंट्रोगेटिव का जनरल रूल है। वर्ब अपने टेंस के अनुसार लेगी, हेल्पिंग वर्ब अपने टेंस के अनुसार लेगी। लेकिन जब इसे पैसिव बनाते हैं तब पैसिव का रूल बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। और सब्जेक्ट खाली किसका स्थान चेंज होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। हम आपको एक्टिव पैसिव की पहले वीडियो में बताए थे कि सिर्फ एक्टिव पैसिव आते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज करें, बिल्कुल और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज कर दीजिए, मेन वर्ब अपनी जगह रहेगी, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी। सिर्फ नहा धो के उतर जाएंगे, नहा धो के मतलब चेंज होके। हमारी पहली एक्टिव पैसिव वीडियो देखेंगे तो आप तो बिल्कुल हम आपको याद करवाए हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार की चीज़। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए जैसे आप देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वाले में भी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखिए पैसिव का रूल लिख दे रहे हैं, पैसिव यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा नीचे हो गया पैसिव का। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब प्लस मेन वर्ब की हमेशा पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। हाँ, अरे इससे आप वाकिफ़ हैं, हमें पता है आप लोगों को भी आता है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझाना है, बाकी आपको आता ही है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ये जाएगा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के पास। तो बाई सब्जेक्ट टू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज देखिए क्वेश्चन मार्क तो लगेगा भाई। देखिए इंट्रोगेटिव रहेगा तो कटारी, साउथ वाली कटारी भी ऐसी होती है, लेके चलते हैं सब ना ऐसे, फोर व्हीलर टाटा फिल्म। अब देखिए साउथ की मूवी देखिए ना, ऐसी कटारी ले घूमते हैं सब, ठीक है। तो कटारी रहती है तो बॉडीगार्ड पहले रहता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल दे बाबू डू यू टीच हर, डू यू टीच हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए बाबू पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है? सब्जेक्ट है, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है इसको बस सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए मुखिया है, मतलब सब्जेक्ट है। तो जब मुखिया भाई एक बार प्रधानी जीत जाता है तो उसके बाद लूट उठ के क्या खरीदी? बाई खरीद लिए। लूट उठ के क्या खरीद लिए? बाई से जाएंगे। ये बेचारे नए प्रधान बनेंगे, मतलब नए मुखिया बनेंगे, तो ये बेचारे पैदल आएंगे, मतलब इनके साथ कुछ आएगा नहीं। ये देखिए प्रोनाउन जो होता है ना, जब ये भाई नए प्रधान बनेंगे तो इनका चेहरा खिल जाएगा। तो हर है, तो आप पढ़े हैं ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम पढ़ाए थे, ठीक है, कि हर का सब्जेक्टिव क्या होता है? फी होता है, ठीक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डू डज हम बताए थे कि अपने अगले वाले घर में कूदती है।
एक्टिव से पैसिव आंतिफ हम अपने अगले वाले घर में कूदेंगी, तो अपने घर अगले वाले घर में कूदेंगे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहली वीडियो हम बताएं आपको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, ये देखने के लिए हम देखेंगे कि मुखिया कौन बन रहा है। जैसे हर है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो हर का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, फी होता है। तो फी हमारी सिंगुलर है, फी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा बाबू इज। क्या लग जाएगा, इज। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदला, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी। फिर जो ये देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना, देखिए बाई से जाएगा नहीं, ये भाई प्रधान थे, मुखिया थे, इल्लू टूट के बना लिए, तो ये बाई से जाएंगे तो बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब बची मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की भाई थर्ड फॉर्म देखिए स्टार्ट हो गई। किसी का स्थान बदला, ज्यों करते हो खाली किसका बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के यहाँ जाएगा, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के यहाँ चला जाएगा। ऐसे याद कर लिए कि ए मुखिया जब रहे, प्रधान रहे मतलब सब्जेक्ट रहे, ठीक है, तो जब ए जाएंगे इधर तो बाई से जाएंगे, ठीक है, बाई लेकर जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आया समझ में, ठीक है, बिल्कुल इतना ही आसान है, आएगा क्यों नहीं यार, इतना आसान पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको अमित यूपी अड्डा पे कोई कठिन चीज़ मिलेगी नहीं, फिर ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे बोला जाएगा बाबू हैज मोहन, अब की बार नाउन ले रहे हैं, हैज मोहन हैज मोहन एब्यूज्ड हिम कर दे रहे हैं, हर तो उस बार हुआ था। इंट्रोगेटिव देखिए फर्स्ट टाइप का है ना, पहले हैज आया है, फिर मोहन सब्जेक्ट है, फिर एब्यूज्ड है, फिर उसके बाद हिम है। ठीक है, तो हिम को बाबू देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट पहचानिए, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट खींच खाच के यहाँ लेके आइए, तुरंत पटक दीजिए, और आप ऑब्जेक्ट को तुरंत सब्जेक्ट के यहाँ खींच खाच के लाइए, और मोहन को ऑब्जेक्ट के यहाँ करिए। ठीक है, बाकी ज्यों करते हो नहा धो के उतर जाएंगे। तो हैज हैव आपको पता है, हम बताए थे अपने अगले वाले घर में कूदता है, मतलब हैज हैव किस में जाएगा, हैज बीन में, बिल्कुल आपको याद है, हमें पता है। तो हैज हैव किस में जाता है, हैज बीन और हैव बीन में। तो हैज बीन, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक होगी, पहले उनके पप्पा हैं, दूसरे उनके बच्चा है। तो जो बच्चा जब आता है तो कटारी लगी है ना भाई, कटारी लगी है, तो बॉडीगार्ड जो है हेल्पिंग वर्ब, ये अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाएगा, ये हमेशा मुखिया के बाद रखेगा कि भाई मुखिया कहेंगे कि अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ के जाओ, तभी तुम मेरी रक्षा कर पाओगे, नहीं तो विलेन होते कि नहीं जैसे मूवी में, हाँ, चक्कू गर्दन पे रख के दिखा के उसके बाद कहेंगे भाई विलन को बीएफ कर दे, हीरो को बीएफ कर देते विलन। ठीक है, इसलिए वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, इसलिए ये दोनों जुदा हो जाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आती है तो इंट्रोगेटिव में साथ नहीं रहती है, उनके बीच में कौन रहता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा मतलब ये देखो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बनेगा ना, तो हैज ही हो जाएगा, अब लगेगा बीन। भाई देखिए मुखिया कहेंगे कि भाई तू बॉडीगार्ड है, हमारा रक्षा कर, हम तेरे बच्चे की रक्षा करेंगे, पहले तेरी जान जाएगी, फिर मेरी जाएंगी, फिर तुम्हारे बच्चे की जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही है ना। तो हम बताए हैं आपको, जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले उसके पप्पा और बाकी उसका बच्चा। तो जब इंट्रोगेटिव में हम जाएंगे बाबू, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद बच्चे को रखेंगे। ठीक है, समझ में आया, हाँ इतना ही आसान है। ठीक है, देखिए एब्यूज्ड, अब देखिए मेन वर्ब की बारी आई, एब्यूज्ड लिख देंगे। अब देखिए हिम तो इधर चला आया ही, अभी बाई करके मोहन चले जाएंगे। ठीक, बाई मोहन तो चेंज होगा नहीं, नाउन देखिए चेंज होता नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इतना ही आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए और बताइए कि क्या चीज़ें समझ में आती। ठीक है, हम और मेहनत करके बनाएंगे, आपको और ईजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई भी हो, इससे बड़ा एक्टिव पैसिव हो चाहे इतना ही बड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल यही नियम लगाएंगे, बिल्कुल सही होने वाला है, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता न करिए। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहा।
ठीक है। मेहनत तो अकेली करनी पड़ती है भाई, ठीक है, मेहनत अकेले ही करनी पड़ती, जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद के भरोसे ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जुनून से लपट जाए, क्योंकि पेपर ही आने वाला है, क्लास बोर्ड का पेपर आने वाला है, आप बिल्कुल तैयारी करिए। और अमित यूपी अड्डा 123 के साथ जुड़े रहिए, आपको बेस्ट ट्रिक और टिप्स बताई जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब सेकेंड टाइप हम बताने जा रहे हैं। सेकेंड टाइप, तो जब सेकेंड टाइप पे होता है तो सेकेंड टाइप में कुछ नहीं होता है, यही कमांडो जुड़ जाता है। कमांडो मतलब QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। जब एक्टिव के रूल में क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, पैसिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे करते तो वैसे ही करेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। ये हमारा पैसिव का रूल हो गया। देखिए यही रूल है, देखिए स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। कमांडो देखिए, कमांडो के यहाँ उतर गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड के यहाँ उतर गया। बाकी देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह उतर जाएगा। अब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के यहाँ चलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के यहाँ चलाएगा, मेन और अपनी जगह उतर जाएगी, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अभी बिल्कुल आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बोले वाई ही, सॉरी वाई के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती है, वाई डज ही, वाई डज ही राइट अ नॉवेल। इस टेंस तो बिल्कुल परिचित है आपने, अरे आसान है भाई। देखिए डज दिख रहा है, कौन सा टेंस है, हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट पकड़िए, फिर सब्जेक्ट हमारा ही और ऑब्जेक्ट हमारा, बस सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक बात ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट के यहाँ खींच के कर दीजिए और सब्जेक्ट को खींच के ऑब्जेक्ट के यहाँ कर दीजिए। भाई मुखिया कब तक है भाई, बुढ़े हो गए हैं कब तक भाई, घर की व्यवस्था कब तक देखेंगे, इनकी प्रधानी हटाना है, मतलब इनको मुखिया नहीं बनाना है, इनको इधर करना है, और जो ऑब्जेक्ट है भाई उसको मुखिया बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ कर देंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ कर देंगे, ही के यहाँ, देखिए ही के यहाँ कर देंगे, तो ए नॉवेल है तो हो जाएगा ए नॉवेल, यहाँ छोटा लिखेंगे बीच में, अभी हम खाली समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ए नॉवेल हो गया, अब ही जाएगा तो बाई हिम में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के ही का क्या होता है हिम, बस हो गया। बाकी अपनी जगह लिख दिए जाएंगे, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है तो हो जाएगा राइट है, रिटर्न भी किस कोई बोलते भाई लिखने के लिए, ठीक है। तो डू डज किस में जाता है, इज एम आर में, हम बताते हैं प्रेजेंट इफेक्ट अपने अगले वाले घर में कूदता है, प्रेजेंट में किस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो डू डज किस में जाएगा, इज एम आर में। तो अब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, ठीक है। तो ये नॉवेल जो प्रधान बना, जो मुखिया है, जो सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हम लगाएंगे बाबू, एक ही नॉवेल है तो क्या लगाएंगे इज, और उसके बाद भाई हो जाएगा। देखिए किसी का स्थान बदला, देखिए क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड हो गए, हेल्पिंग की जगह हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चलाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चलाया, आसान है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है बस, ठीक है आसान है ना, बिल्कुल आसान है, देखते रहिए। देखिए ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल इजी वे में। देखिए खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदले, बाकी जो कहते हुए लिख दीजिए, ठीक है। और हम आपको एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो जो बनाए हैं उसमें आपको याद करवाए हम कैसे याद करना टेंस, ठीक है, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और दूसरी वीडियो देखिए एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, एक्टिव पैसिव की धज्जियाँ उड़ा देंगे, दिक्कत कोई नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बोल दें कौन सा लिखे, हु वाला देते, चलिए अच्छा हु वाला इससे थोड़ा भिन्न होता है। जैसे हु बोल दे, हु टाट यू, तुम्हें कौन पढ़ाता था, ठीक है। तो हु टाट यू में क्या होगा, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और किस में नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती जब भी हु आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है, जो कौन है वही सब्जेक्ट है, अरे भाई कौन पढ़ाता है, अगर उसका नाम जान जाए तो वही सब्जेक्ट है ना जो पढ़ा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा देखिए हु में छिपा हुआ है, तो और हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो मतलब सब्जेक्ट तो यहाँ इसमें छिपा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे भी, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है होम, और जब बाबू ये सब्जेक्ट था, जब ये ऑब्जेक्ट बना तो इसके साथ बाई भी जाएगा,
और लास्ट में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये भाई कमांडो है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के पहले लिखा जाता है। देखिए पहले, ये बाद में नहीं जा सकता, तो कमांडो पहले लिखे जाएंगे, तो इसलिए बाई बाबू ये अपने साथ लिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इसके बाद टेंस पॉजिटिव, बिल्कुल वही रूल है। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब। देखिए ऊपर को लिखे नहीं, क्वेश्चन वर्ड लिख लेना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये कौन सा टेंस है ये पहचानिए। तो टॉट V2 अगर आता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ हाँ सही है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, अगले वाले घर में कूदेगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में, हम अपने पटदार वाले में कूदेगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है, वाज वेयर। अब देखिए यहाँ कंडीशन में जाती है, वाज लगाएं कि वेयर लगाएं। सॉरी, देखिए खांसी थोड़ी आ रही है, तो उससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सर्दी का मौसम भाई, पानी वानी पीने से और दिक्कतें हो जाती थोड़ी। चलिए आइए देखते हैं। तो बाई होम, उसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक, तब वाज लगाएं कि वेयर ये देखने के लिए बाबू ने। तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ वेयर लगता है, वाज नहीं लगता है, लगा देंगे वेयर। इसको वर भी कोई कोई बोलते हैं, वर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यही रूल है, रूल यही रहेगा, एक्टिव के चाहे पैसिव का रूल यही रहेगा। कमांडो हो गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद मेन वर्ब लगा देंगे, तो मेन वर्ब हमको थर्ड फॉर्म मिले ही है, स्टार्ट हो गया। उसके बाद कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है, बिल्कुल इतना ही आसान है। ठीक है,